बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 21 क्वांटम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन एन एक्सपेरिमेंट द वर्क फंक्शन ऑफ पोटाशियम सरफेस इज़ फाउंड टू बी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें वर्क फंक्शन पोटाशियम सरफेस का हमें दिया गया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन इज़ 0.43 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.43 वोल्ट हो। ये एक्सपेरिमेंट जो इसमें डिस्कस किया गया है या स्टेटमेंट में जिस एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है वो हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। तो हम डाटा नोट करने के बाद फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई करके उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में क्या है, वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। व्हाट शुड बी दी वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन इज़ 0.43 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट 0.3 वोल्ट हमें इसकी वैल्यू दी गई है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक हमारे पास टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन फाई के। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है ई वी नॉट के प्लस फाई आ जाएगा। ई वी नॉट ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे 0.43, यानी कि ई इक्वल आ जाएगा 0.43 प्लस फाई की वैल्यू 2.1 दी गई है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 2.53 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे जॉल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जॉल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 4.048 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ। अभी हमने ई कैलकुलेट किया है क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ई इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा है। यहाँ से लेमडा इक्वल आ जाता है एच सी ओवर ई के। एच और सी तो कांस्टेंट हैं, इसकी वैल्यूज़ हमें मालूम है, लेकिन लेमडा नहीं, ई की वैल्यू नहीं थी, तो ई की वैल्यू हमने पहले इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट की है। तो लेमडा इक्वल आ जाएगा एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू अभी कैलकुलेट की वो यहाँ पे पुट की। तो लेमडा हमारे पास आ जाता है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 19.89 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ 4.048 इंटू 10⁻19। तो इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 4.91 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगी तो 10⁻⁻7 रह जाएगा, यानी कि 491 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव किया तो 10⁻⁻9 हो गया, यानी कि 491 नैनोमीटर 10⁻�9 नैनोमीटर की इक्वल होता है। तो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर ली और उसकी वैल्यू आई है 491 नैनोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगस्ट्रॉम ए नॉट, ये जो एंगस्ट्रॉम है इसकी वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर, ठीक है, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो ये एंगस्ट्रॉम ए नॉट है और वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। एनर्जी, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डाटा हम नोट करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 मीटर होती है और ये 10⁻3 ये है 10⁻3 इंटू 10⁻10, तो ये 10⁻7 रह जाएगा, यानी कि वेवलेंथ हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻7 मीटर। वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जॉल में आएगा 1.9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻19,
तो ये 3.06 इंटू 10 पावर माइनस 19 आ जाता है। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। H हमारे पास 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 होता है। C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 6.63 इंटू 3 19.89 आ जाता है, इंटू 10 की पावर्स बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10 पावर माइनस 26 आ जाएगा और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। 19.89 डिवाइडेड बाय 5 3.98 इंटू माइनस 7 ऊपर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा तो ये 10 पावर माइनस 19 रह जाता है। यानी कि ये जॉल्स में वैल्यू आई है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.98 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है E 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा E माइनस 5 के। E अभी कैलकुलेट किया और फाई की वैल्यू 1.9, ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फाई की वैल्यू भी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट की, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है E वी नॉट के, यानी कि वी नॉट इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ओवर E के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी, डिवाइडेड बाय E की वैल्यू हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ E लिख दिया। ऊपर क्या है हमारे पास 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E, तो E से कैंसिल, वी नॉट आ जाता है 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ द फोटॉन्स एसोसिएटेड विद वायलेट लाइट ऑफ 413 नैनोमीटर, एक्स रेज ऑफ 0.1 नैनोमीटर एंड रेडियो वेव्स ऑफ 10 मीटर। क्या एनर्जीज कैलकुलेट करनी है फोटॉन्स की जो कि एसोसिएट कर रही हैं किसके साथ। नंबर 1 वायलेट लाइट ऑफ 413 नैनोमीटर, नंबर 2 एक्स रेज ऑफ 0.1 नैनोमीटर एंड रेडियो वेव्स ऑफ 10 मीटर। ये हमें वेव लेंथ्स दी गई हैं और एनर्जीज हमने कैलकुलेट करनी है। तो डाटा इसका नोट करते हैं हम। डाटा हमारे पास क्या है, एनर्जीज कैलकुलेट करनी है और लैम्डा वी फॉर वायलेट लाइट, लैम्डा वी 413 नैनोमीटर है, यानी कि 413 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। 2 एक्स रेज ऑफ 0.1 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा एक्स वेवलेंथ एक्स रेज की दी गई है, एक्स जहाँ पे एक्स रेज को इंडिकेट कर रहा है, तो 0.1 नैनोमीटर है, यानी कि 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। एंड 3 रेडियो वेव्स हैं, यानी कि वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स लैम्डा आर, इसकी वैल्यू हमें 10 मीटर दी गई है। ऊपर वैल्यूज़ हमारे पास नैनोमीटर्स में थी तो उनको हमने कन्वर्ट करके लिखा, ये डायरेक्ट मीटर में है तो हमने इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लैम्डा की जो ऐसा यूनिट है वेवलेंथ का वो मीटर होता है, तो हमने उसमें कन्वर्ट करके इसको लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ई वी इक्वल ई हमारे पास एच सी ओवर लैम्डा की इक्वल होता है, तो ई वी इक्वल होगा एच सी ओवर लैम्डा के, क्योंकि एच और सी की वैल्यू सब के लिए सेम है। सिर्फ अगर ई वी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो लैम्डा वी यूज़ करेंगे, ई एक्स कैलकुलेट करना है तो लैम्डा एक्स कैलकुलेट करेंगे और ई आर कैलकुलेट करना है तो लैम्डा आर यूज़ करेंगे। तो ई वी इक्वल आ जाएगा एच की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा वी की वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20.01 इंटू 10 पावर माइनस 26 आ जाता है और नीचे एज इट इज़ आ गया। ई वी इक्वल आ जाएगा 0.048 इंटू 10 पावर माइनस 17, यानी कि 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल। पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर माइनस 2 और आएगा, तो ये 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा। नेक्स्ट ई एक्स इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा एक्स।
यानी कि ई एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की और लैम्डा एक्स की वैल्यू पुट की, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और नीचे जो वैल्यू आई है उससे डिवाइड करेंगे। 200.1 इंटू 10⁻⁻17 आ जाता है, यानी कि ई एक्स इक्वल आ जाता है 2 इंटू 10⁻⁻15 जॉल के। नेक्स्ट ई आर है, आर फॉर रेडियो वेव्स। तो सेम वही प्रोसीजर है, लैम्डा आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ई आर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻26 जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू ट्रांसफर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो कि फोटोन को रिक्वायर्ड होगी ताकि वो अपनी हाफ एनर्जी किसको कर सके, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को, जो कि रेस्ट पे है। यानी कि डाटा में क्या है, ई हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम एनर्जी, ई प्राइम इक्वल होगा ई बाई 2 के, ट्रांसफ़र हाफ ऑफ इट्स एनर्जी टू इट्स इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। हाफ ऑफ एनर्जी यानी कि जो न्यू एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ एनर्जी के, ई प्राइम इक्वल टू ई बाई 2 एंड वी ज़ीरो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले ई कैलकुलेट करना है। तो ई कैलकुलेट करने के लिए ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट इससे रिलेटेड है। तो कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लैम्डा इक्वल होगा एच सी ओवर ई के, ई इक्वल होता है एच सी ओवर लैम्डा के, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच सी ओवर ई के, यानी कि एच सी ओवर ई, यहाँ पे ई प्राइम आ गया इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ई प्राइम किसकी इक्वल है, ई बाई 2 के, यहाँ पे ई बाई 2 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज़ आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 एच सी ओवर ई माइनस एच सी ओवर ई इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 एच सी माइनस ई माइनस एच सी ओवर ई, ये कैलकुलेट करें तो एच सी ओवर ई रह जाता है और ये हमारे पास एच इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर एम नॉट सी आ जाता है। एच सी ओवर ई है, हम इसको उलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो ई ओवर एच सी आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा एम नॉट सी ओवर एन एच इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ई इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ये सी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और एच एच से कैंसिल हो गया। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू ट्रांसफर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी ई उस वक्त होगी जब 1 माइनस कॉस थीटा को हम मिनिमम कर दें। वी वांट मिनिमम ई, सो वी नीड टू मैक्सिमाइज 1 माइनस कॉस थीटा को मैक्सिमाइज कर दें, क्योंकि ई और 1 माइनस कॉस थीटा एक दूसरे के इन्वर्सरी रिलेशन है। अगर 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो ई की वैल्यू मिनिमम होगी, तो इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है। 1 माइनस कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, थीटा जब 180 पुट करें तो कॉस थीटा हमारे पास -1 आता है। मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है कॉस थीटा की, इससे कम नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 एम नॉट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर आ गया 1 माइनस कॉस 180। तो कॉस 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 हो जाएगा, 81.9 इंटू 10⁻−15। तो ई की वैल्यू आ जाती है 40.95 इंटू 10⁻−15 जॉल। इस जॉल की वैल्यू को हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो 40.95 डिवाइडेड बाय 1.6 यह आ जाता है 25.5 इंटू 10⁻−19, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, यानी कि 10⁻4 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.255 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 0.255 10⁻6 मेगा के इक्वल होता है, तो 0.255 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, an electron is placed in a box about the size of an atom that is about 1 angstrom. What is the velocity of the electron? कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बॉक्स में रखा गया है जिस बॉक्स का साइज़ एक एटम के इक्वल है,
और वो कितना है 1 × 10 पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 पावर -10 मीटर होती है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स, उस बॉक्स का साइज डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 × 10 पावर -10 मीटर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2 होता है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी की वैल्यू एम डेल्टा बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2 यानी कि डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा ये एम और डेल्टा एक्स इधर आकर डिवाइड होगा। तो h की वैल्यू 6.63 × 10 पावर -34 होती है और 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स एम आ जाएगा। डेल्टा एक्स और एम की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 × 10 पावर -10 है और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10 पावर -31। तो डेल्टा वी आ जाता है 6.63 × 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 2 × 3.14 × 9.1 57.14 आ गया और 10 की पावर z की तो -41 हो गया। यानी कि डेल्टा वी इक्वल आ जाता है 0.116 × 10 पावर 7 यानी कि 1.16 × 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 1 लेस होगी, तो इस वजह से 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, इफ 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रे इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रे है जो स्कैटर कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द एक्स रे आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग के बाद इसकी एनर्जी क्या होगी। तो डाटा हमारे पास क्या है, एनर्जी ई एक्स रेज की दी गई है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 50 इंटू किलो की वैल्यू 1000 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जॉल में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10 पावर -15। एंगल थीटा की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द एक्स रेज, ई प्राइम कैलकुलेट करना है आफ्टर कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन स्कैटरिंग से रिलेटेड है। हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज बिफोर स्कैटरिंग ई इक्वल टू hc/λ होगी। इसकी मदद से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा इक्वल आ जाएगा hc/e के। hc और e की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2.49 इंटू 10 पावर -11 मीटर आ जाता है। लैम्डा कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा प्राइम। ठीक है, लैम्डा प्राइम कैलकुलेट करके फिर यही फार्मूला अप्लाई करके ई प्राइम कैलकुलेट होगा। तो ये हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग कॉम्पटन शिफ्ट फार्मूला है। इसमें हमने क्या करना है, लैम्डा प्राइम कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस होगा। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये सारी टर्म क्या हो जाती है 0.24 इंटू 10 पावर -11 और ये 1 माइनस कॉस 90 ज़ीरो होता है प्लस 2.49 इंटू 10 पावर -11। तो ये 0.24 इंटू 10 पावर -11 प्लस 2.49 इंटू 10 पावर -11 हो जाता है। 10 पावर -11 कॉमन आ जाएगा तो बाकी 0.24 प्लस 2.49 करेंगे, ये आ जाएगा 2.73 और इंटू 10 पावर -11 एज इट इज़ आ गया। तो ये लैम्डा प्राइम की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा प्राइम की वैल्यू को यूज़ करके हम दोबारा यही फार्मूला यूज़ करेंगे और ई प्राइम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि ई प्राइम हमारे पास आ जाएगा hc/λ प्राइम के। ई प्राइम इक्वल आ जाएगा hc/λ प्राइम की वैल्यू पुट की, यानी कि ई प्राइम इक्वल टू इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो 7.28 इंटू 10 पावर -15 जॉल आ जाता है। इसको हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 45.5 इंटू 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ई प्राइम आ जाएगा 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के।
तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।